ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो जिणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। तो चलिए आज की हम ये कक्षा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में आज कौन सा संदेश आया है। यह संदेश श्री आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा विरचित ग्रंथाधिराज श्री पद्मनंदी श्रावकाचार्य जी के आधार से लिया गया है, जो चरणानियोग का विशेष ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 25 अधिकार और 800 यानी 800 श्लोक प्रमाण यह ग्रंथ है, जिसमें श्रावक के धर्म का बहुत ही सुंदर तरीके से विवेचन किया गया है, सूक्ष्मता से। इस अधिकार में बहुत सारे विषय हैं जो हमें नित्य प्रति दैनिक जीवन में कार्यकारी हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का यह संदेश। हे जिनेंद्र, आपको समस्त प्रकार के विकारों से रहित एवं परम शांत देखकर जिस मनुष्य की दृष्टि को आनंद नहीं होता है, उस मनुष्य के अपने जन्म मरण का कभी नाश नहीं होता, अर्थात संसार की परंपरा चलती ही रहती है। इस प्रकार यह जिनवर स्तवन का 8वें के आधार से यह श्लोक हमारा लिया गया है संदेश। देखिए इसमें क्या बताया है। जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है और क्या कहा है कि आपको समस्त प्रकार के विकारों से रहित है। कौन यहाँ पे? श्री जिनेंद्र भगवान, अनंत भगवान। कैसे हैं? समस्त विकारों से, समस्त कर्ममल से रहित, विमल हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं शेष बचा है, इसलिए वो कृति हैं। सारे के सारे उनके सब कर्ममल दूर हो गए हैं, सर्व कार्य से निवृत्त हो गए, रहित हो गए, इसलिए वो कृत्य भी कहलाते हैं। इस प्रकार आपको 18 दोषों से भी रहित है, परम औदारिक शरीर को प्राप्त है, ऐसे अरिहंत भगवान है। तो इन विकारों से रहित है। ठीक है। अब दूसरा विशेषण क्या लिया? परम शांत देखकर। आप कैसे हो? परम शांत है। देखिए संसार में आप कोई सी भी आकृति देख लो, सब में कहीं ना कहीं आपको टेंशन और दिखेगा, किसी में भी वीतरागता आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन एकमात्र दिगंबर जो महामुनिराज है, अनंत परमेष्ठी, उन्हीं के मुख पर कैसी होती है? परम शांति। क्यों? क्योंकि उनको ओरिजिनल में शांत सुख की प्राप्ति हो रही है, और जिसको रियल में सुख की प्राप्ति होगी ना, उसी के चेहरे पे आपको वीतरागता के साथ परम शांति का अनुभव होगा। तो आप कैसे हैं? परम शांति रूप को धारण किए हुए, ऐसा यहाँ पर ये दूसरा विशेषण बताया है। फिर आगे क्या बोला कि जिससे देखकर, किसको देखकर? तो आपकी परम शांत मुद्रा को देखकर जिस मनुष्य की दृष्टि को आनंद नहीं होता। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि भगवान की मुद्रा को, परम शांत मुद्रा को देखकर हमें कैसा होता है? आनंद का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो कितने शांत बैठे हैं, और ऐसा ही प्रभुवर मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। तो भगवान की मुद्रा को देखकर हमें क्या अनुभव आता है कि भगवान जैसे आप हो वैसा ही मैं हूँ। तो मुझे भी ऐसे कोई वीतरागता, ऐसे है कोई राग के परिणाम मेरे अंदर में भी नहीं है, द्रव्य स्वभाव में। इस प्रकार की हमें भी अनुभूति आती है। तो क्या कहा कि मनुष्य की दृष्टि को, जिस मनुष्य को आपको देखकर आनंद नहीं आता है, उस मनुष्य के जन्म मरण का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होगा, उसको अनंत भगवान को देखकर प्रसन्नता नहीं होगी, आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और जिसका भाव नज़दीक होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा, भव्य जीव होगा, उसी को क्या होगा? जिनेंद्र प्रतिमा को देखकर, वीतराग प्रतिमा को देखकर अंदर से आह्लाद उत्पन्न होगा, उसे सुख और शांति का अनुभव होगा। जैसे बोलते हैं ना कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, तब कुछ पलों के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान की तो ऐसी अपूर्व महिमा है, और उनको देखकर भी हमें शांति ही नहीं हो। यदि कोई आपको मंदिर में जाकर दिखे ना, कि कोई मंदिर में जाके झगड़ा कर रहा हो, जोर जोर से चिल्ला रहा हो, तो इसका मतलब कि उसको भगवान के प्रति बहुमान नहीं आया। वो जो वीतरागी भगवान है, परम शांत मुद्रा के धारक, उन्हें देखकर यदि हमारे मन में शांति ना आए, तो इसका मतलब हमें यहीं पे अपना थर्मामीटर लगा लेना है कि हमारा भाव अभी बहुत दूर है। तो ऐसे ही जो भगवान को देखकर हमें एहसास होना चाहिए कि भगवान जैसे आप शुद्ध बुद्ध, विरुद्ध हो, अखंड हो, निष्कंप हो, निश्चल हो, वैसे ही मैं भी हूँ। मेरा भी जो द्रव्य स्वभाव है वैसे ही आपकी तरह है।
तो जिन प्रतिमा जिन सार की, बोलते ना कि भगवान को देखकर जिसको अपना स्वरूप का दिग्दर्शन होता है, तो समझ लेना हमारा यह भाव अब बहुत थोड़ा सा बचा है, चुल्लू भर भाव हमारा बचा है। इस प्रकार इस हमारे बहुत ही सुंदर संदेश का अर्थ निकलता है। तो चलिए, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं रत्न कणिका में कौन सी इस विशेष बात आई है। यह रत्न कणिका श्री अष्टपाहुड़ जी ग्रंथ के दर्शन पाहुड़ के आधार से ली गई है। देखिए, अष्टपाहुड़ जी पंचपरमागम में से एक है, जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित मुनि धर्म का स्वरूप बताने वाला यह एक सुंदर ग्रंथ है। अब इसमें दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्शन आदि के स्वरूप का वर्णन किया है। तो इसमें क्या लिखा है, चलिए हम पढ़ते हैं। कई तो दर्शन सहित हैं, किंतु ज्ञान चारित्र उनके नहीं है, तथा कई अंतरंग दर्शन से भ्रष्ट हैं, तथापि ज्ञान चारित्र का भली भांति पालन करते हैं। और जो दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों से भ्रष्ट हैं, वे तो अत्यंत भ्रष्ट ही हैं। वे स्वयं भ्रष्ट हैं और अन्य लोगों को उपदेश आदि द्वारा भ्रष्ट करते हैं, तथा उनकी प्रवृत्ति देखकर लोग स्वयं भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे तीव्र कषाई निषिद्ध है, उनकी संगति करना भी उचित नहीं है। देखिए, इसको हरिगतिका में भी इसमें आया है, जो ज्ञान दर्शन भ्रष्ट है, चारित्र से भी भ्रष्ट हैं, वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो ऐसे अपने ज्ञान दर्शन, कौन सा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से भ्रष्ट हैं, तो वो कैसे होंगे, वो चारित्र से भी भ्रष्ट होंगे। क्योंकि जब दर्शन ही शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान शुद्ध कैसे होगा और उसके अनुरूप चारित्र कैसे शुद्ध होगा। तो यहाँ तो पहले बोला कि अगर पहला ही घड़ा उल्टा है तो सारे के सारे घड़े ही कैसे होंगे, उल्टे हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले में पहला जरूरी क्या है, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन शुद्ध होगा तो बाकी की सारी चीज़ें भी शुद्ध ही हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा है कि जिनका ज्ञान चारित्र ही शुद्ध नहीं है, उनका ज्ञान शुद्ध नहीं है, उनका चारित्र भी शुद्ध नहीं है। तथा कई तो अंतरंग दर्शन से भ्रष्ट हैं, तथापि ज्ञान चारित्र का भली भांति पालन करते हैं। और दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीनों से भ्रष्ट हैं। तो क्या बाहर में हमें दिखाई दे रहे हैं, या अंतरंग में, अंतरंग और बहिरंग दो जगह से हम परीक्षा कर सकते हैं कि आपके अंदर में कितनी कषाय है और कितना नहीं है। तो अंतरंग में दर्शन से भ्रष्ट है, तथापि ज्ञान चारित्र से भली भांति पालन करते हैं। तो मतलब बाहर में हमें आचरण का पालन करते दिखते हैं द्रव्यलिंगी मुनि, कि बाहर में वे 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, व्रतादिक का पालन कर रहे हैं, लेकिन दर्शन से भ्रष्ट हैं। तो वो भी कैसे हो गए, भ्रष्ट हो गए। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय हैं, और तीनों की एकता को ही सम्यक को रत्नत्रय कहा है, ये तीन की एकता को। तो यदि जब दर्शन ही शुद्ध नहीं होगा तो बाकी चीज़ें भी अशुद्ध रहेगी, इस प्रकार जानना। तो इसलिए क्या कहा कि वो तीनों से ही भ्रष्ट कहलाएंगे। फिर क्या कहा कि वे भ्रष्ट करते अन्य को, वे भ्रष्ट से भी भ्रष्ट है। तो जो इस प्रकार से जो खुद ही भ्रष्ट है, तो वो दूसरों को उपदेश कैसे देंगे। देखिए, कोई एक भिखारी है और हम उसे कहेंगे कि भिखारी और हमें वो करोड़पति बनने का उपदेश दे, तो क्या होगा, नहीं दे सकता। कि जो भिखारी है तो वो भिखारी का ही बताएगा ना, और जो करोड़पति ऑलरेडी बन चुका है, तब आप उससे उम्मीद करोगे कि वो हमें करोड़पति बनना बताए, तो शक्य है कि वो स्वयं करोड़पति बन चुका है। तो ऐसे ही जो ज्ञान से ही दर्शन, ज्ञान और दर्शन से भ्रष्ट है, तो वो कैसा होगा, उपदेश भी भ्रष्ट करने का ही देगा। तो उनकी प्रवृत्ति को देखकर दूसरे लोग स्वयं ही भ्रष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ कहा। इसीलिए ऐसे तीव्र कषाई निषिद्ध है। ऐसे जीवों को निषिद्ध क्यों कहा, क्योंकि जो स्वयं तो अपना नुकसान करेंगे ही करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। जैसे छड़ाला जी में आता ना, उपल नाव, कुगुरु को क्या कहा है, उपल नाव की उपमा दी है कि उपल नाव यानी पत्थर की नाव। तो पत्थर की नाव से कोई पार नहीं हो सकता है। तो जो पत्थर की नाव में बैठेंगे तो वो स्वयं तो डूबेंगे ही डूबेंगे, लेकिन जो साथ में हैं उनकी संगति करने वाले उनको भी डुबा देंगे। तो इस प्रकार से ऐसे तीव्र कषाई को निषिद्ध कहा है, और उनकी संगति करना भी उचित नहीं है। क्योंकि भाई हमारा अगर उद्देश्य हमें सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करना है, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है,
तो हमें वही मार्ग अपनाना पड़ेगा जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति की है, यानी वीतरागता को धारण किया है। तो ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत, इनका ही हमें अनुसरण करना है, इन्हीं का विनय करना है, इन्हीं का ज्ञान ध्यान करना है, इन्हीं के उसमें हमें आचरण करना है। इस प्रकार से यहाँ पर लेना है। अब देखिए, ये वैसे तो बहुत आज का संदेश सरल है, लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ समझने में रह गया हो तो आप हमसे ज़रूर पूछ लें। और प्रतिदिन की तरह आपके ऊपर प्रश्न दिए गए हुए, आप उनका स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें और अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।